नमस्कार मित्रों, हाल ही में मंकी पॉक्स वायरस का खतरा संपूर्ण विश्व के ऊपर मंडरा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भी इसे लेकर के एक एडवाइजरी जारी की गई है। अभी आपने देखा कि भारत में भी चौथा केस प्रकाश में आया है, जिसमें से भारत की राजधानी नई दिल्ली में भी मंकी पॉक्स वायरस घुस चुका है। तो आज के समय में मंकी पॉक्स वायरस के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्या है मंकी पॉक्स वायरस, कैसे हम इस वायरस से बच सकते हैं, क्या है इसके लक्षण और पहचान, कैसे फैलता है इसका संक्रमण। तो मित्रों, मंकी पॉक्स वायरस जो है ये चेचक के समान एक दुर्लभ वायरल संक्रमण है। जिस प्रकार से आपने देखा कि चेचक या शीतला या घरों में माता के नाम से आपने देखा होगा कि जब दाने निकलते हैं शरीर पे छोटे छोटे फफोले टाइप के, तो उनको शीतला या माता कहते हैं। और अगर आपको याद होगा, कभी आपने देखा होगा किसी को, तो माता के जो मरीज़ थे उनको पहले से अलग रखते थे, हम लोग अलग रखते थे। उनका अलग भोजन, उनका अलग बिस्तर, उनका साफ़ सफाई, इन सब चीज़ों का बड़ा विशेष ध्यान रखा जाता था। तो ये आप समझ सकते हो कि संक्रमण को लेकर के हमारे वहाँ पहले से ही लोग बहुत अवेयर हैं। तो ये जो वायरस है ये चेचक के समान है, दुर्लभ वायरल संक्रमण है। पहली बार कब पाया गया? तो पहली बार 1958 में ये पाया गया, शोध के लिए रखे हुए बंदरों में पाया गया। मित्रों, चूंकि बंदरों में पाया गया था इसलिए इसका नाम रखा गया मंकी पॉक्स वायरस। पहला मामला जो ट्रांसफर का पाया गया वो पाया गया 1970 में। 1970 में इस प्रकार का मामला दर्ज हुआ कि मंकी पॉक्स का ट्रांसफ़र हो गया बंदरों से मनुष्य में। तो ये रोग मुख्य रूप से कहाँ होता है मित्रों? मुख्य रूप से मध्य और पश्चिम अफ्रीका को आप देख रहे हैं। मध्य और पश्चिम अफ्रीका के जो वर्षा वन है, उष्णकटिबंधीय, जहाँ बहुत ज़्यादा समर होता है, बहुत ज़्यादा मॉइस्ट वातावरण होता है, नमी होती है, वहाँ पर यह रोग प्रारंभ में आया और उसके बाद अन्य क्षेत्रों में भी यह रोग पहुँचा। मित्रों, तो ये जो वायरस है ये किस प्रकार का वायरस है? ये जूनोटिक वायरस है। मित्रों, जूनोटिक वायरस क्या होता है कि ऐसे वायरस जो पशु पक्षियों से मनुष्यों में ट्रांसफ़र होते हैं, ये उस प्रकार का वायरस है। मित्रों, तो अभी आपने देखा कि ये वायरस कैसे ट्रांसफ़र हुआ है। ये प्रायः अभी जो ट्रांसफ़र हुआ है, जो माना जा रहा है कि ये चूहे, गिलहरियाँ आदि, ये जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, इनसे ये ट्रांसफ़र हो रहा है। मित्रों, तो ये जो पहला मामला हमारा आया 1970 में, उसके बाद से बीच बीच में इस प्रकार के मामले आते रहते हैं इसके ट्रांसफ़र के। इसके लक्षण क्या होते हैं? अगर आप हमें इसके लक्षणों को देखेंगे तो इसके लक्षण जो हैं चेचक की बीमारी के जैसे हैं। जिस प्रकार से आपकी चेचक की बीमारी होती है, चेचक की बीमारी में जिस प्रकार से लक्षण दिखते हैं, पूरे शरीर पर फफोले निकल आते हैं पूरे शरीर पर, उसी प्रकार से इस बीमारी में भी क्या है कि शरीर पर फफोले, शरीर पर छाले टाइप के दाने निकल आते हैं जिसमें पानी भरा रहता है। तो ये उसी प्रकार का संक्रमण है। ये जो वायरस है ये चेचक और चेचक की बीमारी पैदा करने वाले जो वायरस हैं उन्हीं के कुल का वायरस है, उसी से मिलता जुलता परिवार है। ये जो परिवार है इसको पॉक्स विरिडे बोला जाता है, पॉक्स विरिडे वायरस। तो ये जो वायरस है ये पॉक्स विरिडे परिवार का है। वायरस के बारे में आपको पता ही होगा कि वायरस जो होता है वो सामान्य तौर पर क्रिस्टलीकृत रहते हैं, लेकिन जब उनको अपने अनुकूल दशाएं मिलती हैं, अनुकूल कोशिकाएं मिलती हैं, तो वो उस तरह से बन जाते हैं, है ना। विषाणु जो होते हैं डीएनए या आरएनए में से किसी एक प्रकार के हो सकते हैं, संपूर्ण कोशिका के जैसे नहीं होते हैं वायरस। तो ये जो है मंकी पॉक्स क्या है? मंकी पॉक्स जो वायरस है इसको कहते हैं आर्थ्रोपॉक्स वायरस। आर्थ्रोपॉक्स वायरस जो है ये एक प्रकार की जो दुर्लभ बीमारी है, जो चेचक या चिकन पॉक्स जैसे जो वायरस है उसी के कुल की एक बीमारी है, जिसे आर्थ्रोपॉक्स वायरस कहते हैं। मित्रों, तो मंकी पॉक्स भी क्या है? एक प्रकार का आर्थ्रोपॉक्स वायरस है, और चेचक या चिकन पॉक्स के समान ही ये भी दिखाई देता है। चेचक या चिकन पॉक्स के समान दिखता है लेकिन सेम नहीं है। हम देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है उसको भी हम आगे देखेंगे। अगर हम प्रभावित कोशिकाओं को देखें तो प्रभावित कोशिका को देखने पर हमें पता चलेगा कि ये जो है
स्वस्थ कोशिकाओं को संक्रमित कर देते हैं और इसके बाद इसके लक्षण जो है शरीर में दिखाई देने लगते हैं। पर इसके इनिशियल लक्षण थोड़े डिफरेंट हैं। इसके जो इनिशियल लक्षण हैं, जैसे आप इस समय देख रहे हैं कि वायरल बुखार का मौसम चल रहा है, तो इसके जो प्रारंभिक लक्षण हैं वो बिल्कुल वायरल बुखार के लक्षण के जैसे मिलते जुलते हैं। और वायरल बुखार के मिलते जुलते लक्षण होने के कारण शुरुआत में इसको पहचानना बहुत टफ होता है। तो मंकी पॉक्स वायरस संक्रमण के क्या लक्षण हैं? अगर हम लक्षणों की बात करेंगे मित्रों, तो सबसे पहले आपको बुखार आएगा। बुखार आपको महसूस होगा, आपको लगेगा कि बुखार है। बुखार के साथ में सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, ये इसके लक्षण हैं। अगर आप शुरुआती अवस्था में इससे निजात पा जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, कमर दर्द, कपकपी छूटना, इन लक्षणों के साथ साथ थकान और सूजी हुई लिम्फ नोड, इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि सूजी हुई लिम्फ नोड जो है, इससे आप इसको दूसरी बीमारियों से पहचान सकते हो कि इसमें लिम्फ नोड जो होती हैं वो सूज जाती हैं। लिम्फ, जिस प्रकार से मानव के शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, उसी प्रकार लिम्फ या लसीका परिसंचरण तंत्र भी होता है। तो जो लिम्फ नोड होती हैं वो मटर के दाने के आकार की ग्रंथियां होती हैं और इनमें स्वेलिंग पाई जाती है। तो ये इसके शुरुआती लक्षण हैं और इन लक्षणों के बाद में फिर जैसे आपने देखा चेचक के समान शरीर में जो है दाने और छाले होते हैं। तो ये मंकी पॉक्स वायरस संक्रमण के सामान्य लक्षण हैं मित्रों। अगर किसी को जैसे ये लक्षण दिख रहे हैं तो शुरुआती दौर में ही अगर आप उसका इलाज करा लेंगे तो ज़्यादा संभावना रहेगी कि मंकी पॉक्स वायरस का संक्रमण का खतरा न्यूनतम हो जाएगा। बचाव कैसे होता है? देखिए, बचाव का सबसे पहला तरीका ये है कि उन जानवरों के संपर्क में आने से बचें जो वायरस को पनाह दे सकते हैं। तो वायरस को पनाह देने वाले जो जानवर हैं उनसे अगर आप बचेंगे, जैसे जो बीमार जानवर हैं या जो मृत हैं, जहां मंकी पॉक्स है वहां पर उनसे आपको डायरेक्ट संपर्क में आने से बचना है। दूसरा, संक्रमित रोगी अगर आपके पास हैं तो संक्रमित रोगियों को भी अन्य लोगों से अलग करें, क्योंकि आपको पता है जब आपके शरीर में कोई रोग होता है तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ऑलरेडी क्या है, पहले से कम है। और अगर आप ऐसी अवस्था में संक्रमित रोगियों को और दूसरे लोगों को एक साथ रख देंगे जिन्हें संक्रमण का खतरा हो सकता है, जैसे वृद्धों को या बच्चों को, तो इस प्रकार का संक्रमण फैलने का संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो संक्रमित रोगियों को भी हमको क्या करना होता है, अन्य लोगों से अलग करना होता है। ऐसे लोगों को जिन्हें संक्रमण का खतरा हो सकता है उन्हें हमें अलग करना होता है, ठीक है ना। तो पहला है कि उन जानवरों के संपर्क में आने से बचें जो वायरस को शरण दे सकते हैं, और दूसरा, जो संक्रमित रोगी हैं उनको भी हम अन्य लोगों से अलग करें जिन्हें संक्रमण का खतरा हो सकता है। मित्रों, अगर हम ये करेंगे तो हम मंकी पॉक्स वायरस से बचाव की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अगर हम संक्रमित जानवर या मनुष्यों के संपर्क में आ जा रहे हैं, तो अभी आपने देखा कि कोरोना वायरस के समय में जो हमारी स्वच्छता की आदतें थीं उसने हमें बचाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसमें भी हमें क्या करना है, अगर हमें संक्रमित जानवरों या मनुष्यों के संपर्क में हम आ गए हैं तो हमें क्या करना है, अपने हाथ को अच्छे प्रकार से साफ़ करना है, हाथ की अच्छी स्वच्छता का अभ्यास करना है, अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना है बार बार, अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर्स का उपयोग करना है। आजकल तो लगभग सभी के घरों में, ऑफिसों में हैंड सैनिटाइजर्स रहते हैं, तो ऐसा कोई बहुत दिक्कत भरी बात नहीं है। अगर आप स्वास्थ्य संबंधी अपनी आदतों को कंटिन्यू किए हैं तो आप मंकी पॉक्स वायरस से भी आप आसानी से बच जाएंगे। इसके बाद क्या करना है, अगर कोई बीमार जानवर है तो उसके संपर्क में जो भी चीज़ आई है उससे भी आपको फैल सकता है, तो उसके बिस्तर या उसके संपर्क में भी आने से बचें। तो अगर कोई बीमार जानवर है तो फिर आपको तुरंत क्या करना है कि इस चीज़ को मेंटेन करना है, दूरी को। अगर आप किसी के साथ इंटरकोर्स में हैं तो भी आपको ध्यान रखना है कि आपके साथी को मंकी पॉक्स के लक्षण तो नहीं हैं या विदेश यात्रा का कोई इतिहास तो नहीं है। खासकर वो देश जहाँ से अभी ऐसे खबरें आ रही, मंकी पॉक्स के मामले आ रहे हैं, अफ्रीकी देश हैं। तो अगर आप ऐसे में ऐसे पार्टनर के साथ हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना है
और अगर आप इंटरकोर्स में हैं भी तो आपको जो सुरक्षा के साधन हैं उनका प्रयोग करना है और विशेष तौर से इनका ध्यान रखना है। इसकी तरह जो पीपी किट है, अगर मरीजों की देखभाल की जा रही है तो पीपी किट का प्रयोग करिए, पीपी किट का भी हमें प्रयोग करना है। क्वेश्चन एक उठता है कि क्या अपने साथी के साथ में इंटरकोर्स से क्या मंकी पॉक्स हो सकता है? तो जो WHO की गाइडलाइन है उसको अगर हम अध्ययन करें तो कुछ संक्रमण ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि यौन संपर्क के माध्यम से भी संचरित हो सकते हैं। WHO ने कहा है कि समलैंगिक या उभयलिंगी लोगों से संबंधित कई मामलों की जांच की जा रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मंकी पॉक्स चेचक और चिकन पॉक्स से कैसे अलग है, तो इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो हमने देखा कि चिकन पॉक्स या चेचक और मंकी पॉक्स में बहुत ज़्यादा कोई अलगाव नहीं है, दोनों में ही बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। लक्षण एक जैसे हैं, समस्याएं एक जैसी हैं, लेकिन लिम्फ नोड में आई सूजन मंकी पॉक्स की सबसे बड़ी पहचान है। अगर लिम्फ नोड में आई सूजन है तो आप ये गेस कर सकते हैं कि मंकी पॉक्स है। चेचक होने पर शरीर में फफोले बनते हैं, मंकी पॉक्स में ही बनते हैं। बाकी लक्षण भी दिखाई देते हैं, लेकिन चेचक में लिम्फ नोड में सूजन नहीं आती है और मंकी पॉक्स होने पर लिम्फ नोड में काफ़ी सूजन आती है। तो ये इसकी पहचान है। अगर देखें तो मित्रों, मृत्यु दर लगभग 3 से 6% है और जो WHO का कहना है कि 10% तक हो सकता है, तो ये काफ़ी गंभीर बीमारी है। अभी ये उतना तेज़ी से तो नहीं बढ़ रही है कि इसकी महामारी बनने का कोई खतरा है, लेकिन संक्रमण के दौरान अभी ऐसा कोई मामला नहीं आया है कि संक्रमण के प्रसार के दौरान कोई डेथ हुई हो, लेकिन इसका मृत्यु दर का अनुपात काफ़ी ज़्यादा है। तो सुरक्षा आपको विशेष रूप से रखनी है। सुरक्षा के तरीके वही हैं जैसे कोरोना में थे, आप 14 दिन क्वारंटीन होते थे, यहाँ पर आपको 21 दिन क्वारंटीन रहना है। एक्सपर्ट की ये सलाह है कि मंकी पॉक्स के जो मरीज़ हैं उनको 21 दिन आइसोलेट किया जाए। ये मंकी पॉक्स 21 दिन में अपना पूरा चरण पूरा कर लेता है। अगर किसी को रोग होगा तो 21 दिन में वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो मंकी पॉक्स के मरीज़ों को हमें आइसोलेट करना है, क्वारंटीन रखना है, उनके संपर्क में आने से लोगों को बचाना है और जागरूकता को बनाए रखना है। अगर आप जागरूकता को बनाए रखेंगे तो निश्चित रूप से मंकी पॉक्स वायरस का खतरा इतना गंभीर नहीं है और आसानी से इसका बचाव हो सकता है। अगर किसी को भी सिम्टम्स दिखाई दें तो हमें पहले जो है डॉक्टर्स की मदद लेनी है। इनिशियल स्थिति में ही अपने आप को सिक्योर करना है ताकि मामला ना बढ़ पाए। निश्चित रूप से इस वीडियो से आपको मंकी पॉक्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।